बोलिए भारत माता की हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। कुछ लोगों के अभी भी हाथ उठे नहीं। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। कुछ लोगों को आलस लगता है कितना हाथ उठाएं, इतना उठाएं, इतना उठाएं, इतना उठाएं। आइए कमर गर्दन सीधी करें। थके तो नहीं सुन करके? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिवृत्तमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आयुर्वेद की परंपरा को, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य श्री जी को भी प्रणाम करते हैं। और इस पवित्र प्रांगण में पंडित एस.एन. शुक्ल जी की यह एक बहुत बड़ी जो विद्यापीठ है, जो विद्या का केंद्र है, सरस्वती का वास है, इस विश्वविद्यालय प्रांगण को मैं प्रणाम करता हूँ। और यशस्वी तेजस्वी योगनिष्ठ जो अहर्निश इस विश्वविद्यालय परिवार को आगे बढ़ाते अपने पुरुषार्थ से, ऐसे यशस्वी मानिए जिनमें राम का भी और शंकर का भी दोनों का दर्शन होता है, ऐसे देवतुल्य आदरणीय कुलपति जी को भी प्रणाम करते हैं, जो योग के प्रति अनन्य भाव रखते हैं। और हमारी बहुत ही श्रद्धामयी, बहुत विदुषी डॉक्टर पुष्पांजलि जी, जो संपूर्ण इस मध्य प्रदेश पूर्व को योग के, अध्यात्म के, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। और उनके साथ साथ इस संगठन के संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में पश्चिम और पूर्व दोनों का संरक्षण करते हैं, ऐसे यशस्वी आदरणीय हमारे वेद प्रकाश जी, जो अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने उनको चुना है। एक बार उनके लिए भी अभिनंदन, जोरदार करतब से। यहाँ पर श्रद्धामयी हमारी ज्योति माता जी भी उपस्थित हैं, पतंजलि महिला समिति की प्रांत प्रभारी है, सह प्रभारी आदरणीय हमारी बहन जी, इनको भी अभिनंदन है। और यहाँ विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे कुल सचिव के रूप में आदरणीय डॉक्टर आशीष जी, और इस कार्यक्रम का संयोजक, पूरा संयोजन करने वाले आदरणीय भटनागर जी, एम के भटनागर जी को भी अभिनंदन, एक बार जोरदार अभिवादन करेंगे।
डॉक्टर आदर्श जी जो बहुत कुशल मंच का संचालन कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, उनका भी, और मेरे साथ बैठे हुए बहुत ही यशस्वी आदरणीय सुशील जी जो बहुत ही योगनिष्ठ गुरुनिष्ठ हैं और पूरा परिवार का इस कार्य में लगा है, एक बार अभिनंदन के लिए। मेरे साथ आए हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, राज्य प्रभारी, आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय हमारे अनिल जी और लखन जी, ये जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनको अभी आदरणीय प्रकाश जायसवाल जी जो प्रकाश देते रहते हैं सबको, एक बार जोरदार अभिनंदन करें कर्तव्य दिवस से। और उपस्थित सभी गुरुजन, अध्यापक, प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं और राष्ट्र के भावी भविष्य हमारे सभी विद्यार्थी, विषय जो सामने रखा है युवा, योग और अध्यात्म। तो सबसे पहले युवा क्या है इसके विषय में हमको समझना चाहिए। युवा वो शक्ति है, यदि महर्षि पाणिनि के शब्दों में हम कहें, युवा मिश्रण अमिश्रणयो हो, इस धातु से युवा शब्द बनता है, जो इस संसार के उलटफेर को, इस संसार के दुर्गुण दुर्व्यसन को, इस संसार में क्या सही है क्या गलत है उसका जो ज्ञान करता है, और जो वेगवान है, जो चरित्रवान है, जो बलवान है, जो बुद्धिमान है, जो वायु के समान वेग वाला है, जो अग्नि के समान तेज वाला है, और जिसका हृदय आकाश जैसा विशाल होता है, और धीरता गंभीरता जो सागर के समान रखता है, उसको युवा कहते हैं। अपने इस गौरव को, अपने इस शाब्दिक ज्ञान को जब हम विस्मृत कर देते हैं तो हमारी पतन की स्थिति आ जाती है। याद रखिए, भारतवर्ष सदियों से, युगांतरों से, युगों से और पूर्व से और पश्चिम से, जिधर से भी हम देखें, हम पूरे दुनिया में सबसे युवा देश है। भारतवर्ष यदि देश देशांतर की बात करते हैं, युग युगांतर की बात करते हैं, तो भारतवर्ष का अतीत गौरवपूर्ण था और भविष्य भी गौरवपूर्ण होगा। वर्तमान में जो कमियां हैं उनको यदि हम ठीक करेंगे, फिर भी आज भी भारतवर्ष के युवाओं का सारे संसार में लोहा माना जाता है। इसलिए हमको इस युवा शब्द को आत्मसात करना है, और युवा को उल्टा अगर हम कर दें, शब्दों को शब्द विपर्यय कर दें, वर्ण विपर्यय कर दें, तो वायु हो जाता है। तो वायु के समान वेगवान, और वायु का तात्पर्य क्या है? वायु जिसको पवन कहते हैं, क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और वह गति गंधनयो हो, वायु शब्द पाणिनि ने वह जो गति और गंधन के अर्थ में आती है, अर्थात गति जिसके अंदर हो, जिसके अंदर प्रगति हो, जिसके अंदर विकास की ज्वालाएं घटक रही हो, विनाश को जो समाप्त कर दे और विकास को जो बढ़ा दे, वास्तव में वो युवा कहलाता है। याद रखिए, जब युवा सोता है तो उसका राष्ट्र भी सोता है, और जब युवा जागता है तो उसका राष्ट्र भी जाग जाता है। दुर्भाग्य है कि आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे इस प्रांगण में, इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और 2 दिन से मेरे साथ योग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं आपके, एक बार अपने लिए जोरदार करता रहिए। नहीं तो आज की युवाओं की स्थिति क्या है आप जानते ही, पब्लिक है, सब जानती है। सब बातें खोल करके कहना ठीक नहीं है। हमारी श्रद्धामयी बहन जी ने भी काफी बातें कही है। जहां का युवा अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंस जाता है, वह देश कभी प्रगति नहीं कर पाता है। चरित्र बल हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, बुद्धि बल हो, शरीर बल हो, धन बल हो, हर बल से प्रबल होने के लिए योग बल सबसे पहले आवश्यक है। इसलिए योगी बल, हमारे भगवान, हमारे रामकृष्ण, जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी की बात करें, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बात करें, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की बात करें, यदि स्वामी विवेकानंद दयानंद की बात करें,
महर्षि पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी और पिपलाद, कणाद आदि की बात करें तो सब अपने युवा अवस्था में अपने जीवन को परिवर्तित किया। अपने जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने नेतृत्व से देश और देशांतर को उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए जो काम युवा कर सकते हैं, युवा अवस्था में जो किया जा सकता है वो बाद में नहीं किया जा सकता है। अभी मानिए कुलगुरु जी बता रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं क्या करना अध्यात्म का, ये तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हो गए हैं, अध्यात्म तो उनके लिए है। तो अध्यात्म से विमुख होकर के कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है, योग का तात्पर्य क्या है, इन पर विमर्श करने की आवश्यकता है। याद रखिए, विमर्श का समय होगा तभी तो विमर्श करेंगे। यहाँ तो फेसबुक से ही फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक से, ट्विटर से, कमेंट से, लाइक और शेयर से फुर्सत नहीं मिलती। तो आत्मचिंतन कैसे करेंगे? आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालना पड़ेगा और संसार के प्रत्येक पहलू में विचार पूर्वक, हमारा यह जो भारतवर्ष है यह दुनिया में अनोखा देश है। अगर हम बात करते हैं अपने वीर वीरांगनाओं की, यदि बात करते हैं ऋषि ऋषिकाओं की, तो याद रखिए यहाँ पर भाइयों से ज्यादा बहनें बैठी हुई हैं। आपका चरित्र, आपका धवल जो शील है वो सारे संसार को प्रभावित करने वाला था। आपके अंदर सीता, सावित्री, गार्गी, दुर्गा, मदालसा, मैत्रेयी का चरित्र होना चाहिए। और वो जो हम कहते हैं भारतवर्ष ऋषियों का, ऋषिकाओं का देश था नहीं, था नहीं। ऐसा चरित्र बल, ऐसा बाहुबल, ऐसा मनोबल, ऐसा आपके अंदर प्रबल सामर्थ्य होना चाहिए कि लोग कहें कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है, ऋषिकाओं का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है। आपके अंदर का वो जो सूरमा है वो जागना, उसको जगाना पड़ेगा। आपने सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी का जो चरित्र पढ़ा है उसको गढ़ने का काम करना है। आपके जीवन में योग बल से संपूर्ण आपको बल मिलेगा। इसलिए हम याद रखें कि जब इस योग से हटेंगे तो भोग की ओर जाएगी, और भोग यदि करेंगे तो भोग है तो रोग है। भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यत्र भोगाः तत्र रोगाः। आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी बातें लगे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये खोपड़ी है, गई चीज और खो गई, पड़ी रहने दो, खोपड़ी है ये, हाँ खोपड़ी है ना इसको, तो लिखने का भी प्रयत्न करना। क्योंकि मैं ऐसे एक अध्यापक, प्राध्यापक भी हूँ, तो आपके अंदर वो ये जो सब बोलते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द कब कौन बोल दे तो जीवन भर काम आता है। तो याद रखिए कि यत्र भोगाः तत्र रोगा। आप बोलिए, तत्र रोगा। जहां भोग है वहां रोग है। इसलिए योग है तो व्यक्ति निरोग है। भोगे रोग भयं कुलेचिते भयं उवीते नृपा लाभ भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं अरूपे जरा या भयं शास्त्रे वादि भयं गुणे खल भयं कायी कृता तद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयं, वैराग्य में वा भयं। वैराग्य और विवेक पूर्वक जीवन जीने में ही अभय है। व्यक्ति निर्भय है, व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी जब योग से परिपूर्ण जीवन होगा, अध्यात्म से परिपूर्ण जीवन होगा। अभी प्रभात के बाद जब मैं सत्र ले रहा था तो वहां भी चर्चा आई कि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है, मुक्ति क्या है। तो याद रखिए कि जब तक हम इस पुरुषार्थ से युक्त नहीं होंगे,
पुरुषस्य अर्था पुरुषार्थः, अपने आत्म अनुकूल जीवन जीना, शास्त्र अनुकूल जीवन जीना, वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त जीवन को जीने में ही कल्याण है। जैसा अभी संकेत कर रहे थे कि आज का जो साइंस है वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसर्च। और हमारे ऋषियों ने क्या किया? फिर उन्होंने शोध किया, शुद्धिकरण किया, अंग्रेजी में लोग बोलते थे सर्च किया, सर्च को अब रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए ऋषियों को कहते ऋषि रिसर्चर भवति। ऋषि सच्चे क्या होते हैं? वो सच्चे रिसर्चर होते थे। वो आत्म कल्याण से, विश्व कल्याण की भावना से लाखों लाखों, हजारों हजारों, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में इतने एक्सपेरिमेंट करते थे। और जब उस तथ्य सत्य को जान लेते थे तो बिना किसी नेम फेम के, बिना किसी लोकैषणा के, बिना किसी वित्तैषणा के वो संसार की सेवा के लिए प्रस्तुत कर देते थे। आज अमेरिका कहता है कि भारत का आहार सबसे श्रेष्ठ है। आज वो मान गया कि भारत में दाल चावल सब्जी जो खाते हैं ना, ये कंप्लीट फूड है और इसको खाने वाला व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो कभी भी कैंसर आदि रोगों से भी ग्रसित नहीं होगा यदि वो परंपराओं में जीता है। एकादशी का व्रत कोई रखता है तो वास्तव में उसका जीवन धन्य हो जाता है। मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर आपसे प्रश्न लूंगा ताकि एक साइड ना हो, ये 2 in 1 हो जाए, दोनों काम साथ में चले। आपको भी आलस नहीं लगेगा, नहीं तो कई तो नींद में आ जाएंगे। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, तो याद रखिए कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, इस जगत को प्रभावित करने वाला है। हमारा जो शरीर है इस संसार की सेवा के लिए होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जो जिया है, जो कहा है, तो वैसा ही हमको जीना है। किसी भी महापुरुष का आप कभी भी मन दुखी नहीं देखोगे, चेहरे दुखी नहीं देखोगे, सबके चेहरे पर प्रसन्नता होती कि नहीं होती? और चेहरे पर क्या होता है? तेज, नूर होता है, वो अवसाद से दूर होता है। लेकिन आज का युवा आप देखो तो मजबूर होता है। हाँ? चेहरे पर 12 बजे तेजस्विता है नहीं, कांतिहीन हो गए, वीरहीन हो गए। अब आगे के शब्द नहीं बोलूंगा, डॉट डॉट डॉट। हाँ? वो युवा थे जो भगवान राम हमारे आदर्श हैं और वो उनको मत पंथ संप्रदाय से नहीं जोड़ा जा सकता, महापुरुषों को बांटा नहीं जा सकता। उनके विषय में आता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माता। माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करते थे, धरती माँ को प्रणाम करते थे। मेरे साथ एक बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ये जीवन, ये युवा अवस्था किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का, अरे खाए हो तो बोल तो दो। अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। बोलिए, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। ये चरित्र था देश का, ये चरित्र था युवाओं का। आप इतिहास पढ़िए, छोटी छोटी अवस्थाओं में प्राण बलिदान कर दिए, फांसी के तख्ते पर झूल गए,
खुदीराम बोस का जीवन चरित्र कभी पढ़िए युवाओं युवतियों, कभी रानी दुर्गावती का, कभी रानी चेन्नम्मा का, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कभी झलकारी बाई का चरित्र पढ़िए और याद रखिए कि ऐसे चरित्र से युक्त जब युवा युवतियां होंगे तो वास्तव में योगी होंगे और उनकी संतानें भी योगी होंगी, नहीं तो भोगी माता पिता और भोगी रोगी संतानें। तो चर्चा चल रही है कि माता पिता गुरु आचार्य को हम प्रणाम करें। युवाओं का कर्तव्य क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी वफादारी को समझें। अब आज की स्थिति क्या है कि पहले तो सुबह उठते नहीं और सुबह सुबह उठते हैं तो उनका पेट इतना हाजमा खराब होता है, युवावस्था में बिगड़ गया। कब्ज ने कब्जा कर लिया पेट पर, कब्ज ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का निग्रह नहीं रहा, मन पर निग्रह नहीं रहा, आहार विचार व्यवहार दूषित हो गया युवाओं का, इसलिए कांतिहीन हो गए। युवाओं का चेहरा तो खिलखिलाता हुआ होना चाहिए, टमाटर जैसा लाल होना चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए और वो बोले तो संसार डोले, ऐसा उसका चरित्र होना चाहिए, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन होना चाहिए। लेकिन अब सुबह तो उठते हैं, सुबह उठेंगे तो ऐसी आदत खराब हो गई, क्षमा करना आप बहुत अच्छे होंगे, जान रहे जान रहे सब जान, अरे पेट साफ नहीं होता, फिर कहीं खैनी चैनी ढूंढेंगे, कहीं को बीड़ी सिगरेट ढूंढेगा। प्रातः काल जब जागन लागे तो बीड़ी माचिस ढूंढन लागे। अच्छा, कुछ लोगों की आदत कैमरे नहीं, अब ये स्मोकिंग नहीं करते, फिर क्या करते हैं और चुपचाप खा लेते हैं बना करके। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह जो युवा अपनी भाग्य की रेखाओं पर चूना रगड़ देगा, उसकी भाग्य की रेखाएं कोई बदल सकता है? बताइए। ये सुबह सुबह चाहिए ये रगड़ते, आप बहुत अच्छे, आप तो नहीं रगड़ते, बहुत अच्छे आप। तो ये युवा नहीं, युवा तेजस्वी होना चाहिए। आज देखो क्या लोग थे वो भी जो हमें दे दी आजादी है, क्या लोग आजकल के कर दी बर्बादी है। फैशन के दौर में भी देखो हर शहर में लूजर ही रखे इज्जत, कुछ दम न शरीरों में, लूजर ही रखे इज्जत, कुछ दम न शरीरों में। ये स्थिति है। ये आज के युवा युवतियां किसको अपना आदर्श मानते हैं? जो दो कौड़ी के नचनिए, जिनकी दो कौड़ी के नचनियों को अपना आदर्श बनाएंगे, कभी वो उनका चरित्र तो देखे, उनका खान पान देखे। वो 2 टके के जहां 2 पैसा मिलता है उसी का वो प्रचार करना शुरू कर देते, उनको आप अपना आदर्श बनाएंगे। इससे कभी देश उन्नत नहीं होगा। आदर्श बनाना है तो भगवान राम को बनाइए, आदर्श बनाना है तो कृष्ण को बनाइए, आदर्श बनाना है तो विवेकानंद को बनाइए, आदर्श बनाना है तो दयानंद को बनाइए, आदर्श बनाना है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को बनाइए। ये आदर्श रोम रोम बोल उठे, हिंदुस्तान डोल उठे। इसलिए ध्यान रखना, छोटी अवस्था में फांसी के फंदे पर चूमने के लिए जो लालायित था, ऐसा हमारा भारत का युवा, ऐसा चरित्र जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते दीवारों पर चुनवा दिए गए, लेकिन अपनी चोटी और जनेऊ को उतारा नहीं। ऐसा चरित्र, ऐसा युवा। इसलिए याद रखना, जवानों जवानी वतन के लिए है हमारी कहानी, वतन के लिए है। जवानों जवानी वतन के लिए है तुम्हारी कहानी, वतन के लिए है। ये वतन से ही हमारा जीवन चलता है, इसलिए हमको सदा इसके ऊपर गौरव करना चाहिए।
युवाओं का खून न खौले तो खून नहीं वो पानी है। इसलिए जवानी को धिक्कार है जिसने अपनी जवानी को राष्ट्र की सेवा में, अपने मानवता की सेवा में, अपने धर्म की सेवा में, स्वकर्म की सेवा में जिसने ये लगाया है। ये भारतवर्ष ऐसा देश है। इसलिए योगमय जीवन जीने वाला तेजस्वी होगा। इसलिए युवाओं को योग करना ही चाहिए। इस ब्रह्मचर्य की अवस्था में जीवन को 4 अवस्थाओं में, 4 आश्रमों में ऋषियों ने बांटा है। ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, वानप्रस्थ काल और संन्यास काल। इसको आश्रम बोल दीजिए। याद रखिए, इन आश्रमों का जिसने समुचित पालन किया है, युवावस्था में, विद्यार्थी काल में जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन को भूलने से, भटकने से बचाता है, वह युवा देश और दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है। चरित्र गढ़ने का, केवल चरित्र पढ़ने का नहीं, इतिहास गढ़ने का, केवल इतिहास पढ़ने का नहीं, आपका ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। आप जिधर चले लोग उसको अपना रास्ता बना ले, जहां आप पहुंचे लोग उसको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य बना ले। ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। और वो कब होगा? जब तुम्हारे मन पर नियंत्रण होगा। और मन को नियंत्रण में करने के लिए क्या चाहिए? योग। योग के बिना कभी भी जीवन हमारा निरोग नहीं होगा। कभी भी हम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ नहीं पा सकते। सो our mental and physical health is the very important for divine life, divine thoughts and divine health. Our divine health is the our wealth. नहीं तो फिर हेल्थ गड़बड़ तो वेल्थ का कोई काम नहीं। संपत्ति कितनी आ जाए लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं तो विपत्ति ही लेकर के आएगी। धन ऐसा चाहिए जिससे जीवन धन्य बन जाए। धन ऐसा हो जिससे जीवन धन्य बन जाए, नहीं तो अंतिम श्वास के बाद तो निधन ही है। बताइए, मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो ऐसा, क्योंकि ये धन साधन है, ये शरीर भी साधन है और ये संसार भी साधन है। इस साधन को कैसे साधना, वो योग से ही आपको मिलेगा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से बचने का, कर्म की कुशलता का और समत्व में जीने का एक ही उपाय है और वो है योग, वो है अध्यात्म। अध्यात्म का तात्पर्य ये है अधिआत्म, जो आत्मा के विषय में हो, जिससे आत्म कल्याण की प्राप्ति हो, जिससे आत्मोन्नति हो, जिससे अवनति से हम बचें, पतन से बचें, अवसाद से और अपने इस जीवन की दुर्गति से बचें। मति के साथ जीवन को जिए तो प्रगति होगी। अध्यात्म के बिना जीवन में कभी प्रगति नहीं हो सकती। दुर्भाग्य है आज जिनको अध्यात्म का बोध जन्म से मिलता है, जिनके घुट्टी में ही मिलावट है, वो तो भटक गए। लेकिन जिन्होंने जन्म से ऐसे संस्कार पाए हैं वो जीवन को दिव्य बनाते हैं, डिवाइन लाइफ जीते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप योग जरूर करें और थोड़ा समय निकाल करके आत्मचिंतन जरूर करें। आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के जीवन जिए। आत्म प्रेरणा क्या है कि हम सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। माय डियर प्लीज लिसन मी, डोंट टॉक। और मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, कभी मेरी दृष्टि सब वो रहती है। अब कुलगुरु जी बैठे इसलिए ज़्यादा आपको टाइप नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। वो क्या मन चंचल है, मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? उल्लू का पट्टा है। ये मन बड़ा चंचल है, चिन
चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना पाँव ना फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, तो योग से मन पर भी नियंत्रण आएगा और आप अध्यात्म की ओर चले जाएंगे। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्म अनुकूल आचरण। और जो आत्म अनुकूल आचरण करेगा, महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और उसमें कहा कि वास्तव में धर्म क्या है। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना बौद्ध, ना जैन। धर्म तो केवल एक ही है और वो है सच्ची मानवता का, वो है सच्ची इंसानियत का। धर्म एक है जो हमारा स्वकर्म है, जो हमारा स्वकर्तव्य है, यही वास्तव में सच्चा धर्म है। मैं एक सन्यासी हूँ तो सन्यास धर्म का पालन करना, मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक धर्म का पालन करना। यदि कोई माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, तो उसके कर्तव्य का निर्वहन करना ही उसका सच्चा धर्म है। ये धर्म कभी लड़ाने का काम नहीं करता, धर्म तो रक्षा करने का काम करता है। धर्म की रक्षा से हमारी रक्षा है। धर्मो रक्षति। तो ऐसे धर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें, इससे योग धर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आत्म गौरव का विषय है, ये आत्म कल्याण का विषय है, ये मानव के कल्याण का विषय है, ये राष्ट्र के कल्याण का विषय है, ये विश्व कल्याण का विषय। आज चारों ओर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, चारों ओर देश और दुनिया में बारूद बिछे हैं, सारी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। कब कहां विस्फोट हो जाए कोई पता नहीं। ये पता है? आप बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं, तो मतलब की बात तो बोलो ना। कहीं पर किसी को कोई मतलब ये पक्की कोई क्या कहते हैं उसको, गारंटी वारंटी नहीं है कि है ना, गारंटी ना वारंटी है। ये इतना मामला गड़बड़ है। और जो योग में जीवन नहीं जिएगा वो कभी ईमानदार नहीं हो सकता। और व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बताइए अच्छे और सच्चे समाज की स्थापना होगी क्या? अच्छे सच्चे युवा युवतियां होंगे, अच्छे परिवार होंगे, अच्छा समाज होगा तो अच्छा राष्ट्र होगा, और अच्छे राष्ट्र होंगे तो अच्छा विश्व होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यदि भोग आएगा तो रोग आएगा और व्यक्ति बिल्कुल ऐसा पागलपन में छा जाता है, अपने जीवन को ऐसा गिरवी रख देता है क्षणिक सुख में, 2 इंच की जुबान के लिए, वासना और रसना के लिए। इससे कभी कल्याण नहीं होगा। इस युवावस्था में भी अपनी इंद्रियों पर जिनको नियंत्रण है, आचार्य शंकर कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है तुम्हारा? कौन शत्रु है सबसे बड़ा? तो कहा कि तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु है तुम्हारी। के शत्रुवा संति, तो कहा निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा ये अस्तित्व ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहा मित्र सबसे बड़ा कौन है? तो कहा तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी मित्र है तुम्हारी। कैसे? जितानी यानी के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तान्यो मित्राणी जितानी यानी। जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस युवा युवती के द्वारा अपने मन पर, अपने तन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण मिल जाता है तो सबसे बड़ी ये उसकी मित्र हो जाती है। और कहते हैं तन में मनः शिव संतन।
मनो मनुष्याणाम कारणम मोक्षयः। मनुष्य का मन और उसके इस संसार का जो बंधन है वो भी उसका कारण है। इसलिए तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में आएगा मन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी। तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये मन उल्लू का पट्टा है। मन पर नियंत्रण होगा तो ये इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, और मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं आएगा। इसलिए योग में प्राणायाम जो करते हैं, प्राणों का आयाम, ये चले वाते चले चित्तम। आप बड़े समझदार हैं। तो ये जो मन और प्राण दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जितना प्राण को गहरा करेंगे, जितनी डीप ब्रीथिंग करेंगे, उतना मन पर भी कंट्रोल आएगा। ये मन बहुत ही तेजस्वी, ये मन बहुत ही ओजस्वी है। ये मन व्यक्ति को नर से नारायण बना सकता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, सावधान नहीं हुए, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पूरी सब्जी बटी। ठीक है, तो इसलिए मन का नियमन करें, इसका संयमन करें। कैसे करेंगे? भगवान ने उपदेश गीता में खूब दिया कि माय डियर अर्जुन, तुम समझ जाओ, युद्ध करो, धर्म के लिए करो युद्ध। अर्जुन कहता भगवान हमको कुछ बात पल्ले पड़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि इतना आप उपदेश दे रहे हैं, ये मन कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरी दुष्करम। जैसे वायु को कंट्रोल में करना, उसको बंधन में करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो हे भगवान, हे योगेश्वर, ये मन काबू में नहीं आ रहा। तो अर्जुन की बात सुनकर कि भगवान मुस्कुराए, बोले माय डियर, तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, असंशय महाबाहो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मन बड़ा चंचल है। लेकिन एक बात सुन लो, इसका उपाय है। इसका उपाय क्या है? विवेक वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को आप कंट्रोल में कर सकते हो 100%, 100%। विवेक वैराग्य या अभ्यास वैराग्य से। इसलिए कैसे करोगे? आध्यात्म की ओर मुड़ करके करोगे, क्योंकि बिना अध्यात्म के इस संसार में आप सुख पा ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? एक दिन में तो होगा नहीं कंट्रोल, धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। अब आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में बोलना पड़ेगा ना। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर,
जानबूझकर इंसान क्यों मजबूर, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझकर इंसान क्यों मजबूर, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। यहाँ है तो घर की याद आती है, और घर जाएंगे तो फिर यहाँ जंगल में है तो घर, और घर में है तो जंगल की याद आएगी। इतना उन लोगों को इकट्ठा है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हाँ? मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। तो ऐसे मन को कोई ये बोलते मन चला गया, अरे मन कैसे जाएगा, मन तो जड़ है, उसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। जहां आप लगाएंगे वहां लगेगा। अध्यात्म यही सिखाता है, अधिआत्म आत्मनुकूल आचरण करिए। और आत्मा हमारा सब जानता है। मैं बीच में श्लोक जो है, क्योंकि एक शब्द आता है तो बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो महाभारत के एक श्लोक आता है, सूयताम धर्म सर्वस्वम। सुनो सुनो दुनिया के लोगों सुनो, धर्म क्या है, धर्म का सार मैं तुमको बताता हूं। वेद व्यास कहते हैं कि धर्म का सार मेरे सुन लो। क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम, सुनना समझना और इसको जीवन में जीना। धर्म का सार क्या है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यही धर्म है कि जो मेरे लिए अच्छा है, मुझको जो भाता है, अब भाता मतलब बुद्धि ठीक हो ना। कोई बोले ड्रिंकिंग, और उनको ड्रिंकिंग भाती तो वो आत्मनुकूल आचरण नहीं है। हाँ? ये जो है चटोरापन, हिडोरापन, ये अच्छा नहीं है। तो ये जो अपनी रसना पर, अपनी वासना पर नियंत्रण करके जो आत्म प्रेरणा कहती है, जो सबके समष्टि के सुख के लिए जो है, उसको आत्म प्रेरणा कहते हैं। जो मेरा भी कल्याण करे और इस सारे संसार का कल्याण करे, वो आत्म प्रेरणा है। इसलिए जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वही दूसरों के साथ व्यवहार करना, यही अध्यात्म है। यही वास्तव में स्वधर्म है, यही स्वकर्म है। ऐसा जीवन जीना, आत्म प्रतिकूल आचरण करना, ये अधर्म है, ये भौतिकता है। और भौतिकता की आंधी में लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। इसलिए अध्यात्म का जो ध्यान रखता है, वो कभी झूठ का साथ नहीं देता, वो कभी व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और कभी अत्याचार नहीं कर सकता जो अध्यात्म जीवन जीता है। लेकिन जो भौतिकता में जीवन जीता है, उसके लिए 9 नगद 13 उधार। राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना, राम नाम, ये स्थिति है। ये ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमको। प्योर, शुद्ध, विशुद्ध जीवन चाहिए। ऐसा कभी करना नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं? भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। आज एक कोई विश्वविद्यालय की कोई छात्रा प्रश्न पूछा था वहां कि स्वामी जी, कभी कभी लोग बोलते हैं अध्यात्म जीवन जियो, लेकिन जो अध्यात्म जीवन जीते वो ज्यादा दुखी रहते हैं। और जो लोग अध्यात्म से, भौतिकता से युक्त जीवन जीते हैं, वो बड़ी बड़ी कोठी बना लेते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं।
तो हमको देख करके बड़ा दुख होता है कि अध्यात्म का मतलब क्या है। अध्यात्म का मतलब बदहाली नहीं है, बेहाली नहीं है। अध्यात्म का मतलब आलस्य प्रमाद नहीं है। आलस्य प्रमाद से युक्त व्यक्ति जीवन कभी अच्छा जी नहीं सकता, तो इससे कभी विचलित नहीं होना। याद रखिए कि भवन बन रहे हैं, गगन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो जीवन में उत्थान और पतन याद रखिए, जिससे हमारा आत्मोत्थान हो। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अवस्था में अपनी स्थिति में जहां हम रह सके उसी का नाम अध्यात्म है। जहां पर हिंसा नहीं, जहां पर मन की अशांति नहीं, और इस अशांति को बचाने अर्थात अशांति से बचने का उपाय केवल योग और अध्यात्म है। योग में जीवन जिएंगे और रोज योग करेंगे तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहेगा। नहीं तो दिमाग में भी कचरा और पेट में भी कचरा, और जहां कचरा वहां खतरा। बोलिए, आप बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं। जहां कचरा वहां दिमाग की सफाई और पेट की सफाई, यही सबसे अच्छी है दवाई। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? जो शारीरिक बीमारियां उसको क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं ना। क्या कहते हैं? व्याधि। व्याधि। और जो मानसिक रोग है उसको क्या कहते हैं? आदि। आदि। आदि और व्याधि, इन दोनों से बचने का उपाय है समाधि। आदि और व्याधि से बचने क्या उपाय है? समाधि। समाधि एवं समाधानम, योग समाधि। महर्षि व्यास पतंजलि योग दर्शन का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि योग समाधि, समाधि योग है, और योग समाधि है तो समाधि में समाधान है। याद रखिए, आहार बिगड़ गया तो व्याधि आएगी। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा खा खा कर पिज्जा खराब कर, मोमोज, कोकोज, ये सब क्यों खाते हैं? आप तो नहीं खाते ना? बच्चे खाते नहीं ना? ताली बजाओ, कम से कम हाथ उठाओ। असर बोला ना, कुछ तो असर की, गुट्टी तो कुछ असर की ना, सही बोल दिया। तो ये हमारे पेट को खराब कर, ये कचरा है। आप घर में जो बनाए, शुद्ध बनाए, उसको खाएं, वो अमृत के समान है। लेकिन आजकल हर चौराहे में जो है ना, चटोरों की दुकानें लगती, चटोरे, काम चोरे, हिडोरे, समझते हैं ना? कुछ काम नहीं, बस इधर से उधर, इधर से उधर। ये योगी काम नहीं है। योगी अपने एक एक टाइम का, एक एक मिनट का, वो समय का पूरा ध्यान रखता है। विद्यार्थियों, लिसन भी, बस 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। शब्द तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपका भी ध्यान रखना है, दया करना है आपके ऊपर मुझको, ठीक है ना? तो जितनी घुट्टी आप हजम कर सके उतनी ही पिलाऊंगा। ओवरडोज तो नहीं हो रही?
तो क्या है कि आहार शुद्ध है तो बुद्धि भी शुद्ध है। योगी का आहार कभी दूषित हो ही नहीं सकता। आहार दूषित है तो वो योगी नहीं हो सकता। दो बातें एक साथ, एक विज्ञान में दो तलवारें नहीं रह सकती। योगी है तो उसका आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा होगा। योग में जीवन जीने वाला कभी हताश, निराश, उदास नहीं होगा। वो सदा प्रसन्न रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नता देगा। उसका बीपी हाई नहीं होगा। आज छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी बड़ी बीमारियां, टाइप 1 डायबिटीज, कभी किसी को सेली, कभी एमएस, कभी ऑटोइम्यून डिजीज, कभी कोलाइटिस, कभी क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर और फिर कैंसर, कभी किसी को फैटी लीवर, कभी लिवर सिरोसिस, कभी ब्रोंकाइटिस, कभी उसको हेपेटाइटिस, कभी उसको अर्थराइटिस। ये इस जहां लगता है उसका मामला गड़बड़। किस किस की बात करूं मैं? सब जगह मामला गड़बड़ है। इसलिए योगस्था को करना, योग में जीवन जिए। और याद रखिए, सीधा बैठे थोड़ा सा। वेद कहता है कि प्राण शक्ति जिसकी मजबूत है, प्राण पर जिसका नियंत्रण है, उसका अपनी इंद्रियों पर, मन पर और पूरे संसार पर नियंत्रण होगा। अवातुवाही भेषजम विवातुवाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। कि प्राणस्थितं वसे सर्वं त्रिदिवीयत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विधेहि नैति। जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, जैसे सारे इन तीनों लोकों में, द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक में जो कुछ भी चलायमान है, गतिमान है, वो प्राण की शक्ति से चलता है। तुम एक कदम भी बिना प्राण शक्ति से चल नहीं सकते। तुम बिना प्राण के विचार नहीं कर सकते। तुम बिना प्राण के आंख उठा करके नहीं देख सकते। इतना सामर्थ्य प्राण में, इसलिए प्राण की साधना करो। प्राण साधना करोगे, मूलेंद्री से लेकर के मूल बंद लगा करके ये पूरा अष्टचक्र जो है वो जागृत करने का, आपको सशक्त और तेजस्वी बनाने का बहुत बड़ा ये उपाय है। इसलिए रोज योग करो, चाहे कुछ मिले खाने को ना मिले, ब्रेकफास्ट मिले चाहे ना मिले, लेकिन योग के बिना आपको दिनचर्या आरंभ नहीं करनी। तब तुम अच्छे विद्यार्थी बनोगे, अच्छे पिता बाप भी बनोगे, अच्छे पति बनोगे, अच्छे माता बनोगे और अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनोगे। अच्छे नागरिक ही राष्ट्र की रक्षा करने वाले होंगे। ये युवाओं का जो कर्तव्य है वो बड़ा ही महनीय है। मैं कितनी बात बोलूं, अगर इससे बिगड़ गए तो मामला गड़बड़। इस जो है ना, ये जो संसार का जो आकर्षण है ना, अब क्या ज्यादा बात बोलना ठीक नहीं है तो हाँ, तो स्थिति बहुत खराब है। इन वस्त्रों की भी मर्यादा रखनी है, गुरुजनों की भी मर्यादा रखनी है। और मैं क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या क्या बोलना चाहता हूँ, वो आप सब जानते हैं, जानते हैं ना, बड़े समझदार हैं। तो याद रखिए कि चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, धीमान, शक्तिमान, प्रज्ञावान बनने का उपाय क्या है? नित्य प्रति योगा अभ्यास। और योग करेंगे तो अध्यात्म उसमें जुड़ा ही है। अध्यात्म का मतलब यह है कि आत्मानुकूल आचरण करना। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा पाठ करें तभी आध्यात्मिक है। और एक व्यक्ति आत्मानुकूल आचरण करता है, कभी चोरी नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी वो किसी की हिंसा नहीं करता, वो आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आत्मानुकूल आचरण करता है, जो जीवों पर दया करता है, जो समरसता से, परस्परता से, कृतज्ञता से, सदाचार, परोपकार और सद्व्यवहार से युक्त है, वही आध्यात्मिक जीवन जीता है। जो अपने स्वधर्म का, स्वधर्म समझ गए ना, अपने निज कर्तव्य का पालन करना ही वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अब थोड़ा समय रह गया है और नहीं तो ये तो
बुलेट है गाड़ी, जितना इसको हम आगे बढ़ाते उतनी गर्म होती है और उतनी स्पीड आती जाती है, ठीक है ना। तो दो चार बच्चों के किसी के प्रश्न हो, ले सकते हैं प्रश्न? हाँ, गुरु जी बोल रहे हैं अवश्य ले सकते हैं। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है तो जो हमने बताया उसमें कोई बात आपको समझ में ना आई हो या कोई प्रश्न मन में हो तो पूछिए। सब समझ में आ गए? अच्छा, इन विद्यार्थियों को पहले तो आपको नहीं, आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। आपका सत्र जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं। हमें विद्यार्थी जीवन भर तो रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपका सत्र अलग से लेंगे। पहले विद्यार्थी पूछो। हाँ, ये बहुत प्रश्न करती है, इन्होंने पूछा था उस समय। हाँ, इन्होंने पूछा था। पृच्छको भवति पंडिता, जो प्रश्न पूछते लेकिन उसको ऐसा नहीं कि बस प्रश्न की झड़ी लगा रहे, आचरण में उतरना चाहिए। जी सर्वप्रथम प्रणाम स्वामी जी। जैसा कि आपने कहा, ये मेरा आपसे प्रथम साक्षात्कार नहीं है, मेरा मन कुछ ज़्यादा ही चंचल है शायद। हम यहाँ युवा योग अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं और बार बार मुझे शब्द सुनने के लिए मिल रहा है। हमने युवा योग को तो समझ लिया, अध्यात्म मेरे हिसाब से अध्यात्म पे जब जब विज्ञान ने प्रश्न चिन्ह लगाया है वो हमेशा अध्यात्म के समक्ष नतमस्तक ही हो गया है। तो मेरा प्रश्न ये है, आपने स्वामी जी इस बात पे तो चर्चा की है कि आपको यदि शारीरिक और मानसिक रोगों से बचना तो आप योग करें। जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, जो युवा कोमा में हैं या पैरालाइज हैं, तो क्या उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए अध्यात्म में कोई स्थान नहीं? और यदि ये संभव है तो संभवतः योग एकमात्र साधन नहीं आध्यात्मिक ज्ञान का। तो आप इसमें अपने विचार। धन्यवाद। बहुत गंभीर प्रश्न है और ऐसे बहुत केसेस सामने आए हैं कि बिल्कुल वो कोमा में बच्चे थे या बड़े थे, जो भी घर परिवार आध्यात्मिक अर्थात आत्मानुकूल आचरण और जो वेदानुकूल आचरण, मैंने सारी बातें बोल दी हैं, उनको थोड़ा सा आप फिर से और समझ लें। जो हमारे ऋषियों ने लिखा है उसी को जीवन का आधार बना करके जीना अध्यात्म, ठीक है ना। आत्मानुकूल आचरण करना अध्यात्म है। कोमा के ऐसे बहुत केस आए हैं और उनको धीरे धीरे योग की ओर कुछ थेरेपी दे करके और कई ऐसे स्थान जहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करके और यज्ञ करके, होम थेरेपी, क्योंकि श्वास तो ले रहा ना व्यक्ति, संवेदना नहीं है उसके, देखता नहीं सुनता नहीं कुछ भी, लेकिन श्वास तो ले रहा ना। उस श्वास और जो वेद मंत्र का प्रभाव है उससे भी धीरे धीरे ऐसे बहुत केसेस हैं जो ठीक हुए हैं और उन्होंने एक नया जीवन पाया है अध्यात्म से। प्रश्न दो स्थितियों में नहीं आते, या तो सब बात समझ में आ गई या तो कुछ समझ में आया नहीं। क्या समझे? या तो सब समझ में आ गया तो प्रश्न नहीं है, और या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई प्रश्न नहीं है, तृप्त हो गए सब। हाँ। स्वामी जी, बहुत विनयशीलता से एक प्रश्न बच्चों की तरफ से करूंगा और एक प्रश्न मेरा अपना। तो जितना मेरी समझ है, आध्यात्म में एक साधन होता है ध्यान, और जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो धीरे धीरे शय शय आप ऊर्ध्वमुखी होते हैं और अंततो कतवा जिसकी अवस्था को प्राप्त होना है, निर्वाण की अवस्था, आप पहुंच जाते हैं। तो मेरा प्रश्न व्यवहारिक है बच्चों, आपकी तरफ से पूछ रहा हूं, तो आप जरूर उसको ध्यान दीजिए। तो जब मान लीजिए हमारा कोई बच्चा ध्यान प्रारंभ कर रहा है, तो वो जिस भी आसन में बैठना है वो बैठ गया, पद्मासन में, सुखासन में, जैसे भी बैठ गया। उसके बाद में स्वामी जी हमको ये बताइए
कि क्या वो अपने चित्त को किसी साकार स्वरूप पर केंद्रित करे और ध्यानस्थ हो, अथवा वो निर्विचार होने का प्रयत्न करे। ये इन बच्चों की प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या चीज श्रेयस्कर होगी, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा भी कर देता हूँ जिससे आप तारतम्य में उत्तर दे दें। दूसरा प्रश्न मेरा अपना है। वो प्रश्न ये है स्वामी जी, क्योंकि आपका जीवन आध्यात्ममय है, जब व्यक्ति को ध्यान करते करते आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो इस बात की अनुभूति के संकेत उसे कैसे मिलते हैं, वो क्या संकेत होते हैं कि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है? उन संकेतों की वो थोड़ा सा इंगित करेंगे, ये मेरा अपना बहुत ही गूढ़ दो प्रश्न है, एक आपकी ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, एक आपने जो और भी बात कही है। दो बातें इसमें, जब ध्यान करते हैं और उस ध्यान का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ध्यान करेंगे आगे। तो जो क्रम ऋषियों ने बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, तो दो प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया लोग कहते हैं कि किसी भी अपने इन चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं, नासिका के अग्र भाग पर भी ध्यान कर सकते हैं, सहस्त्रार पर ध्यान कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं, हृदय चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। ये जो अवस्था है, और कुछ इसको जप के साथ भी जोड़ते हैं कि जप का जो भाव है, उस जप से भी व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। ऋषि कहते हैं सांख्य दर्शन में, ध्यानम निर्विषयम मनः। सांख्य दर्शन के ऋषि क्या कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय बना लेना, ये ध्यान कहलाता है। लेकिन आरंभ के जब दौर में हम गुजरते हैं तो वहां पर हमको कुछ आलंबन की आवश्यकता होती है, और आलंबन के बिना ये कार्य चलता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि, जैसा ऋषियों ने कहा कि आलंबन आप ले लीजिए, आधार किसी को बना ले, कोई त्राटक करके, कोई सूर्य का त्राटक करता है, कोई दीपक का त्राटक करता है, कोई किसी बिंदु पर ध्यान टिकाता है, कोई जप पर ध्यान टिकाता है। अर्थात वो वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप और इसके बाद अजपा जप के द्वारा ध्यान लगाता है। तो स्थितियां भिन्न भिन्न है, लेकिन उद्देश्य एक है कि निर्विचार होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित होना। और उस समय अजस्र प्रवाह, अजस्र प्रकाश हमको दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, जिसको शब्दों में बोल नहीं सकते, जिसको कोई भी लिख नहीं सकता। क्या लिखेगा वो? इसलिए ऋषियों का जो ध्यानम निर्विषयम मना, तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, रागो बहती ध्यान। अलग अलग ऋषियों ने कहा कि राग से बिल्कुल उठ जाना ऊपर, ये भी ध्यान है। कंप्लीट अटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट, पर्सन इन प्लेस इन थिंग, सारे व्यक्ति, वस्तु और स्थानों से अपने आप को डिटैच कर देना, ये भी ध्यान कहलाता है। तो आरंभ के तौर पर जैसे मैंने निवेदन किया, तो कोई इसमें बुराई नहीं, और फिर धीरे धीरे स्वतः ही व्यक्ति निर्विकार और निर्विचार अपने आप होने लगता है। उसको स्वयं अनुभव करेंगे, शब्द से उसको उसका बखान नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने कही है कि जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसको कैसा अनुभव होता है या उसके लक्षण कैसे हैं, तो अब उसके विषय में ज़्यादा मैंने चिंतन अभी किया नहीं। एक व्यक्ति जो अभी इस धरती पर नहीं है,
उनके विषय में कहते थे कि वो उनको जो है पूर्ण जो है विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो गई, उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया था। अभी कुछ वर्ष पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ है। तो उस विषय में और मैं चिंतन करूंगा, और क्योंकि कोई भी शब्द अप्रामाणिक बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, उसका अनुभव जब तक नहीं है तब तक मैं नहीं इतनी निर्मम ईमानदारी से, अभी तो स्वामी जी वरना बात प्रभुता है ही, वाणी से कोई भी स्वांग रच देते, लेकिन नहीं रचा। निर्मम तरीके से ईमानदार होकर बताया कि इसका विचार नहीं कर पाए, लेकिन आप विचार करिए। और जो पहला प्रश्न मैंने पूछा था, आपके लिए पूछा था, आशा है कि आपके मस्तिष्क में भेद गया होगा वो। तो एक प्रार्थना के साथ मैं विराम करता हूँ, ठीक है? प्रार्थना तो करेंगे। एक बार हाथ जोड़िए और मेरे साथ ही गुनगुनाएंगे। ये प्रार्थना में ये दिल के भाव, हृदय के उद्गार होते हैं, और प्रार्थना हम जैसा बोले वाणी से वैसा जीने का प्रयत्न करें तो प्रार्थना सार्थक होती है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा,
वह सेवक चल बना देना, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद हमारे आदरणीय श्रद्धेय माननीय कुलपति जी का और हमारे पूरे इस विश्वविद्यालय के सभी गुरुजनों का, अध्यापक, प्राध्यापिकाएं और कुल सचिव महोदय और हमारे जो है संयोजक भट्टागर सर और हमारी पूरी टीम, सिंघल साहब से लेकर के हमारे श्रद्धामयी डॉक्टर पुष्पांजलि जी, सभी हमारे जितने और विशेषकर आप सभी का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सुना। बहुत आपको प्रणाम, बहुत आपको शुभकामनाएं। आज इस विश्वविद्यालय में बड़ा ही भव्य कार्य हुआ। मंच के केंद्र में प्रतिष्ठित माननीय महाराज जी ने इस विश्वविद्यालय में विवेक के पथ को ज्योतिर्मय कर दिया और जीवन और योग के शाश्वत मूल्यों की भी स्थापना कर दी। जोरदार तालियों के द्वारा हमें इस महाव्यक्तित्व का सम्मान करने में हम बहुत ही छोटे हैं, किंतु फिर भी विश्वविद्यालय की ओर से मैं माननीय कुलपति महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अतिथियों को स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल से भेंट कर